गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम भावना को एडमिट कर दो। हाँ बेटा, कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। एक बार स्क्रीनशॉट का एक बार ले रहे हैं बेटा। हाँ, निकिता शर्मा, भावना चेल्सी, मोनिका, ममता बैरवा, पिंकी चौधरी, पायल राजी, सबको एडमिट कर दिया बेटा। चंदा शर्मा, चंदा चलावरिया, अंशु शर्मा, सुमन चौधरी, मनीषा शर्मा, पिंकी चौधरी, मोनिका, प्रियंका। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये आ गए मैम पायल मेरी राजी। पर्सनल लगा दो। कौन? पायल राजी बोल रहे हैं कि पिंकी चौधरी? भावना चेल्सी, मोनिका। मैम पायल। पायल राजी लगा दी बेटा, पायल। निकिता शर्मा, भावना चेल्सी की भी लगा दी। कौन कौन हो गया? चंदा चलावरिया, चंदा शर्मा, प्रियंका, मनीषा शर्मा, सुमन चौधरी, अंशु शर्मा, पिंकी चौधरी, मोनिका, पायल राजी, भावना चेल्सी, इंदिरा चौधरी, कांता जाट, निकिता शर्मा, सीमा चौधरी, सीमा चौधरी।
हाँ कंचन चौधरी, प्रिया। हाँ कंचन चौधरी आज से आई हो ना बेटा? पूजा मीना कंचन चौधरी। यस मैम। ठीक है बेटा, लगा दी कंचन चौधरी की आज। हाँ बेटा, आज स्टार्ट कर रहे थे अपन, फ्रूट्स के बारे में कर रहे थे, तो अपन करते हैं सेब के बारे में बात, आज एप्पल के बारे में। तो एप्पल का वानस्पतिक नाम क्या है? पायरस मैलस या मैलस प्यूमिला। और कौन सी कुल में, कौन सी फैमिली में एप्पल आता है? एप्पल आता है कुल रोजेसी कुल को बिलोंग करता है, और इसका यूजफुल पार्ट है पोम। यूजफुल पार्ट है पोम। अब अपन बात करते हैं ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्पल, एप्पल की उत्पत्ति व वितरण के बारे में। तो सेब पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी एशिया उत्पत्ति का पादप है। सेब की कृषि 3000 से भी अधिक वर्षों से की जा रही है। विश्व के शीतोष्ण क्षेत्रों में सेब की व्यापक खेती की जाती है तथा आज एप्पल की लगभग 6500 किस्में पाई जाती हैं। एप्पल की खेती उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा दक्षिणी अफ्रीका में व्यापक स्तर पर की जाती है। भारत में एप्पल की खेती कश्मीर, शिमला, कुल्लू तथा कुमाऊं में की जाती है। इसके अतिरिक्त नीलगिरी में भी एप्पल की खेती की जाती है। अब आते हैं अबाउट द बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ एप्पल, सेब के वानस्पतिक लक्षण। तो सेब का पादप बहुवर्षीय वृक्ष होता है। द एप्पल ट्री इज पेरिनियल। द हाइट ऑफ द एप्पल ट्री इज अबाउट 12 meters और द लीव्स आर ओवल इन शेप। मतलब जो एप्पल का, सेब का पादप बहुवर्षीय वृक्ष होता है जिसकी ऊंचाई 12 मीटर से अधिक नहीं होती है। पत्तियां अंडाकार होती हैं, वह 4 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं तथा दंताकार उपांतों युक्त होती हैं। मतलब द लीव्स आर ओवल एंड दे आर 4 to 10 centimeter long and they have dentate margins। सभी शाखाएं पर्णयुक्त होती हैं। सभी शाखाएं पर्णयुक्त होती हैं, परंतु बुनी शाखाओं के शीर्ष पर पत्तियों के साथ श्वेत गुलाबी पुष्प उत्पन्न होते हैं। मतलब on the male branches the leaves develop and also these dwarf branches bear the pink flowers, pink white flowers। फल उपगोलाकार होते हैं एवं परिपक्वता पर पीले लाल रंग के फल होते हैं। परिपक्व होने पर फल पीले लाल रंग के होते हैं। फल मासल पुष्पासन द्वारा घिरा रहता है जो इसका खाने योग्य भाग होता है। इस प्रकार का फल पोम कहलाता है। फल में शर्करा, कार्बनिक अम्ल तथा अल्प मात्रा में प्रोटीन व वसा उपस्थित होते हैं। तो अब बात करते हैं अबाउट द कल्टीवेशन। कल्टीवेशन माने कल्टीवेशन ऑफ एप्पल के बारे में अब बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं कि सेब का प्रवर्धन कैसे किया जाता है। सेब का प्रवर्धन कैसे किया जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यह एप्पल शीतोष्ण जलवायु का पादप है। पादप की वृद्धि
उन क्षेत्रों में अच्छी होती है जहां शीत ऋतु में न्यून तापमान रहता है। शीत ऋतु में न्यून तापमान रहता है तथा हिमपात होता है। कलिकाओं के प्रस्फुटन के लिए न्यून तापमान आवश्यक होता है, अन्यथा फ्लावरिंग पुष्पन कम होता है। इसकी खेती के लिए मध्यम दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। पौधों का प्रवर्धन ग्राफ्टिंग कलम रोपण द्वारा किया जाता है। पौधों की समय समय पर कटाई छटाई की जाती है जिससे पुष्पन व फल उत्पादन में वृद्धि होती है। फलों को पकने पर तोड़ लिया जाता है। प्रत्येक वृक्ष से फलों को प्राय 3-4 किस्तों में तोड़ा जाता है। तो अब बात करते हैं अबाउट द इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ एप्पल। एप्पल की, सेब की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? तो भारत में सेब की अनेक किस्में उगाई जाती हैं। व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सेब की किस्में हैं। पहला है रेड डेलिशियस, रेड डेलिशियस। दूसरा है गोल्डन डेलिशियस। तीसरा है अंबरी कश्मीरी एंड फिफ्थ वन इज आयरिश पीच। पांचवी है आयरिश पीच। और नेक्स्ट सेब की इम्प्रूव्ड किस्म है न्यूटन वंडर, न्यूटन वंडर, स्टार्किंग डिलीशियस, ब्लड रेड। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ एप्पल, सेब के उपयोग के बारे में। तो सेब की स्लाइस काटकर सूखाकर परिरक्षित किया जाता है। सेब में जेली, सेब से जेली, जैम तथा मुरब्बा बनाया जाता है। और सेब फल पोषक एवं स्वादिष्ट होते हैं तथा इन्हें फ्रेश ताजा ही खाया जाता है। नेक्स्ट, सेब फलों के रस का भी सेवन किया जाता है। सेब के रस का उपयोग सिडार एवं शराब वाइन के निर्माण में भी किया जाता है। अब बात करते हैं अबाउट द बनाना, केला। तो बनाना का बॉटनिकल नेम है म्यूसा पेरेडिसियाका, म्यूसा पेरेडिसियाका बनाना का बॉटनिकल नेम है। कौन से कुल में बनाना आता है? यह आता है म्यूसेसी कुल में। और इसका उपयोगी भाग है बेरी, उपयोगी भाग, यूजफुल पार्ट है बेरी। तो अपन बात करते हैं अबाउट द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बनाना, बनाना की उत्पत्ति व वितरण के बारे में आज बात करते हैं। तो केला भारत मलायन या भारत मलाया क्षेत्र का स्थानीय पादप है। ये प्राचीन कृषित पादपों में से एक है तथा भारत में प्राचीन काल से ही केले की खेती की जा रही है। अब एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन द्वीप, मध्य अमेरिका, कोलंबिया, ब्राजील तथा कैनरी द्वीप में केले की, बनाना की व्यापक खेती की जाती है। भारत में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं आसाम में केले की व्यापक स्तर पर खेती की जाती है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ बनाना। मतलब केले के वानस्पतिक लक्षण क्या क्या होते हैं? पादप बहुवर्षीय दीर्घ शाख है। पादप में भूमिगत बहुवर्षीय प्रकंद होता है जिससे 1 से 3 मीटर लंबा तथा 15 से 30 फुट मोटा वायवीय प्ररोह उत्पन्न होता है। वायवीय स्तंभ वास्तव में कूट स्तंभ स्यूडोस्टेम होता है। क्या होता है? स्यूडोस्टेम होता है जो पर्ण आधारों के परस्पर लिपटने से बनता है। पत्तियां बड़े आकार की होती हैं, 1 से 2 मीटर लंबी होती है। लीव्स, केले में पत्तियां कितनी होती हैं? 1 से 2 मीटर लंबी होती हैं। वह केले की पत्तियां 25 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं तथा पत्तियां एकांतर विन्यासित होती हैं। पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। पादप के शीर्ष से एक बड़ा संयुक्त स्पेडिक्स पुष्पक्रम विकसित होता है। पुष्पक्रम में अक्ष पर ससीमाक्षी
पुष्प समूह अग्राभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक पुष्प समूह चमकदार हरे, बैगनी या लाल रंग के नावाकार सहपत्र अथवा स्पेथ द्वारा परिबद्ध रहता है, जो फल बनने पर झड़ जाता है। स्पेडिक्स के शीर्ष की ओर नर पुष्प, जबकि मध्य एवं आधारी भाग में स्त्री पुष्प व्यवस्थित होते हैं। तो स्पेडिक्स के शीर्ष की ओर नर पुष्प व्यवस्थित होते हैं, जबकि स्पेडिक्स के मध्य एवं आधारी भाग में स्त्री पुष्प व्यवस्थित होते हैं। फल 10 से के गुच्छ में विकसित होते हैं। फल 10 से 20 के गुच्छ में विकसित होते हैं तथा एक पुष्पक्रम पर फलों के ऐसे 6 से 15 गुच्छ बनते हैं। कृषित जातियों में फल अनिषेक फलन द्वारा विकसित होते हैं। मतलब कृषित जातियों में फल अनिषेक फलन द्वारा विकसित होते हैं, अतः फल बीज रहित होते हैं। केले के फल लंबे, वक्रित, तरकुरूपी, मांसल बेरी होते हैं। कच्चे फल हरे, स्टार्च युक्त एवं सख्त होते हैं, जबकि पकने पर इनका छिलका पीला तथा गूदा मुलायम व मीठा हो जाता है। केले के फलों में 27% शर्करा पाई जाती है। वह विटामिन ए, विटामिन सी व विटामिन डी तथा B2 पाए जाते हैं एवं केले के फलों में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा आयरन जैसे खनिज तत्व भी उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ बनाना। बनाना का, केले का प्रवर्धन कैसे किया जाता है? तो केला उष्ण व नम जलवायु का पादप है। अच्छे जल निकास वाली मृदा तथा 175 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त रहते हैं। केले के पादप का प्रवर्धन अंतः भूस्तरीय सकर्स द्वारा किया जाता है, जो पादप के आधार पर प्रकंद से विकसित होते हैं। वर्षा ऋतु में मूल युक्त अंतः भूस्तरीयों का गड्ढों में रोपण किया जाता है। इनके मध्य की दूरी 2x2 से 4x4 मीटर रखी जाती है। केले का पादप तेजी से वृद्धि करता है तथा एक वर्ष में फल देने लगता है। फलों को पकने से पूर्व ही स्पेडिक्स को काट दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा केले के बारे में। अब बात करते हैं केले की इम्प्रूव्ड वैरायटीज, केले की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। तो केले की कृषित किस्में दो प्रमुख वर्गों में बांटी गई हैं, जैसे कि टेबल तथा कलिनरी। तो टेबल किस्में, बनाना की टेबल किस्में कौन कौन सी हैं? एक तो है चंपा, दूसरा है अमृत सागर तथा कंथाली, पश्चिम बंगाल में उगाई जाती हैं। एक है बसराई, सफेद वेलची, दूसरी है सफेद वेलची तथा लाल वेलची महाराष्ट्र में उगाई जाती हैं। रसतली तथा कदली दक्षिण भारत में उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं कलिनरी किस्में ऑफ बनाना। एक तो कलिनरी किस्म है मोन्थन, MONTHAN, मोन्थन, पचमोन्था, PACHAMONTHA, पचमोन्था, एंड दूसरा है ग्रॉस मिचेल, जो कि दक्षिण भारत में उगाई जाती हैं। अब केले के यूजेस के बारे में बात करते हैं, मतलब बनाना के उपयोग क्या क्या हैं। तो कच्चे फलों की सब्जी बनाई जाती है। केले के पके फलों को ताजा खाया जाता है। इनकी पोषक क्षमता गेहूं से 3 गुण अधिक होती है। तीसरा, कच्चे फलों की स्लाइस काटकर चिप्स बनाई जाती हैं और फलों के गूदों को सुखाकर पीसकर आटा बनाते हैं, जिससे चॉकलेट का बिस्कुट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, पर्ण आधारों से रेशे प्राप्त होते हैं।
और नेक्स्ट है आभासी स्तंभ व पुष्पक्रम को भी सब्जी में प्रयुक्त किया जाता है। तो अब बात करते हैं अबाउट द मैंगो, आम के बारे में। तो आम का बॉटनिकल नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका कौन से कुल में आम आता है? एनेकार्डियेसी। और यूजफुल पार्ट है ड्रूप। उपयोगी भाग क्या है आम का? ड्रूप है। तो मैं बात करती हूँ अबाउट द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगो। आम की उत्पत्ति व वितरण के बारे में बात करेंगे बेटा आज। तो आम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के प्राचीनतम फलों में से है। ऐसा अनुमान है कि आम की खेती लगभग 6000 वर्षों से की जा रही है। भारत में आम सबसे प्रिय फल है, इसलिए इसे आम को फलों का राजा कहा जाता है। तो आम की उत्पत्ति स्थल दक्षिण एशिया क्षेत्र, हिमालय रीजन माना जाता है। इसकी खेती भारत, मलेशिया, बर्मा, श्रीलंका, इजिप्ट, दक्षिण पूर्व अफ्रीका तथा अमेरिका में की जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में आम की व्यापक स्तर पर खेती की जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अब आम के बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ द मैंगो क्या क्या हैं, मतलब इसके वानस्पतिक लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो आम का पादप सदाबहार, बहुवर्षी तथा ऊंचा, 70 से 90 फीट ऊंचा एवं बहुशाखित गुंबदाकार वृक्ष होता है। इसकी पत्तियां बड़ी सरल एकांतरित होती हैं। वह पत्तियां भालाकार लांसियोलेट होती हैं। आम के फल, आम के पुष्प छोटे गुलाबी या क्रीम रंग के होते हैं तथा पेनिकल पुष्प क्रम में उत्पन्न होते हैं। आम के फल बड़े अंडाकार या दीर्घित होते हैं, मतलब द फ्रूट्स ऑफ मैंगो आर लार्ज, ओवल और elongated and the fruits are fleshy and they are called as drupe। फल मासल होते हैं, चोंच युक्त ड्रूप होते हैं। भाई ये फल भित्ति एपिकार्प मोटी होती है, चिकनी एवं चर्मिल होती है। मध्य फल भित्ति मेसोकार्प मासल होती है, वह गूदेदार होती है तथा खाने योग्य भाग बनाती है। मतलब the epicarp is thick, it is smooth and leathery, whereas the mesocarp is fleshy and it is pulpy and it is edible। ठीक है। अंत फलवृत्ति एंडोकार्प काष्ठीय होती है। कैसी होती है? काष्ठीय होती है। तो अंत फलवृत्ति द्वारा परिबद्ध एक बड़ा अभ्रूणपोषी बीज स्थित होता है। अंत फल भित्ति द्वारा परिबद्ध एक बड़ा अभ्रूणपोषी बीज स्थित होता है। फल में 20% शर्करा, 8% प्रोटीन, कार्बनिक एसिड, विटामिन ए व विटामिन सी तथा खनिज तत्व उपस्थित होते हैं। तो अब बात करते हैं अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। मैंगो के, आम के प्रवर्धन के बारे में। तो आम सभी प्रकार की मृदाओं तथा विस्तृत जलवायुवीय परास में वृद्धि कर सकता है। ये भारी वर्षा एवं शुष्क परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम होता है। इस प्रकार से भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आम की खेती की जाती है। आम का प्रवर्धन ग्राफ्टिंग, अध्यारोपण या बडिंग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बीजों द्वारा भी पौधे तैयार किए जाते हैं। ग्राफ्टिंग या बडिंग के पश्चात मीन्स 6 माह बाद पौधों को नर्सरी से खेतों में बनाए गए गड्ढों में स्थानांतरित
किया जाता है। पौधों के मध्य 7 से 9 मीटर की दूरी रखी जाती है। सिंचाई नियमित अंतराल पर की जाती है। आम के पौधे 5-6 वर्ष पश्चात फल देने लगते हैं। पुष्पन की क्रिया फरवरी मार्च में होती है तथा जुलाई अगस्त में फल परिपक्व होते हैं। फलों को पकने से पूर्व जब वे हरे व कठोर होते हैं तोड़ लिया जाता है। फलों को पकाने के लिए एक परत के रूप में चावल के फूसे पर फैला दिया जाता है। मतलब फलों को पकाने के लिए एक परत के रूप में चावल के फूसे पर फैला दिया जाता है। अब बात करते हैं अबाउट द इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ मैंगो। मैंगो की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? तो भारत में आम की लगभग 1000 किस्में उगाई जाती हैं और प्रमुख उन्नत किस्में जो आम की हैं वो हैं लंगड़ा, लंगड़ा आता है ना, नीलम, लंगड़ा, नीलम, दशहरी, सफेदा, चौसा, बम्बई, फजली, सिंदूरी, सिंदूरी आम आता है। एक है गुलाब खास, गुलाब खास, अल्फांसो, अल्फांसो वो तैमूरिया। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ मैंगो। मैंगो के यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो आम को ताजा खाया जाता है। इसकी गूदेदार मध्य फल भित्ति स्वादिष्ट एवं पोषक होती है। इस कच्चे आम को सब्जी, अचार, जैम, जेली आदि बनाई जाती है। कच्चे आम को उबालकर कैरी की छाछ बनाई जाती है जो लू के उपचार में लाभदायक होती है। इसके पादप की छाल से गोंद व रेजिन प्राप्त होते हैं। अंत्यकाश से फर्नीचर बनाया जाता है और इसके सेक को ठंडे पेय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो नेक्स्ट यूज है कच्चे आम के गूदे को सुखाकर पीसकर अमचूर बनाया जाता है जिसे खटाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं अबाउट द बेर। बेर के बारे में। तो बेर का बॉटनिकल नेम है जिजिपस मॉरिशियाना। कुल कौन से कुल में बेर आता है? रैमनेसी। रैमनेसी यूजफुल पार्ट क्या है बेर का? ड्रूप है। तो अब मैं बात कर रही हूँ बेर की उत्पत्ति व वितरण के बारे में। तो बेर चीन का स्थानीय पादप है जहाँ इसकी खेती लगभग 4000 वर्षों से की जा रही है। बेर सभी उष्ण कटिबंधीय एवं उप उष्ण कटिबंधीय देशों में उगाया जाता है। तो यह बेर भारत का महत्वपूर्ण फल है। बेर क्या है? भारत का महत्वपूर्ण फल के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बेर भारत का महत्वपूर्ण फल है जिसे गरीब आदमी का फल, पुअर मैन्स फ्रूट्स भी कहा जाता है। भारत में बेर की खेती पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान में की जाती है। वानस्पतिक लक्षण, बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेर। हाँ, अब बात करते हैं वानस्पतिक लक्षण किसके? बेर की। तो बेर का पादप विशाल झाड़ी अथवा छोटा शाखित वृक्ष होता है। बेर के फल छोटे, गहरे भूरे रंग के, एक बीजपत्री मांसल ड्रूप होते हैं। फल में शर्करा, कार्बनिक अम्ल तथा विटामिन सी पाए जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ बेर, मतलब जिजिपस। प्रवर्धन कैसे किया जाता है बेर का? तो बेर विभिन्न प्रकार की मृदाओं तथा जलवायु में उगाया जाता है, परंतु बालुई दोमट मृदा बेर के लिए अधिक उपयुक्त रहती है। इसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। बेर के पादप अधिक गर्मी एवं प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता रखते हैं। बेर का प्रवर्धन कली का रोपण
द्वारा किया जाता है। इसके लिए मूल ग्रंथ देशी बेर के बीजों से नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। बीज रोपण के 7 से 10 दिनों में अंकुरित हो जाते हैं तथा लगभग 3 माह में ये पौधे कलिकायन के योग्य हो जाते हैं। उन्नत किस्मों से कलिकाएं चुनकर अध्यारोपण कर दिया जाता है, ग्राफ्टिंग कर दी जाती है तथा 1 माह पश्चात इन्हें खेत या बगीचे में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 4 वर्ष बाद ये पौधे पर्याप्त मात्रा में फल देने लगते हैं। अब मैं बात करती हूँ बेर की उन्नत किस्मों के बारे में। मतलब विभिन्न क्षेत्रों में बेर की अनेक किस्में उगाई जाती हैं। राजस्थान में उगाई जाने वाली बेर की प्रमुख किस्में हैं गोला, सेब, एसीबी, मुंडिया तथा उमरान। अब लास्ट है यूजेस ऑफ जिजीपस। उपयोग क्या है बेर के उपयोग? तो बेर के पके फलों को ताजा अथवा सुखाकर छुआरों के रूप में खाया जाता है। बेर के फलों का शरबत, जैम, मुरब्बा, चटनी, अचार बनाया जाता है। बेर के पौधों पर लाख के कीड़ों को पाला जाता है। बेर की पत्तियों को चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बेर की छाल टैनिन का स्रोत है तथा लकड़ी जलाने के काम आती है। तो इस प्रकार बेटा अपना ये जो यूनिट है, कौन सा यूनिट मैं आपको करा रही हूँ, इसमें बुक का नाम है, पेपर का नाम है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। ये सब है यूनिट सेकंड का पार्ट है। यूनिट सेकंड में आपके डाल रखे हैं फ्रूट्स के बारे में। राइट जनरल अकाउंट अबाउट राइट जनरल अकाउंट विथ ए नोट ऑन एप्पल, बनाना, ये कर लिया अपन ने। बेर है, मैंगो, मलबरी, जामुन, वाटरमेलन, मस्कमेलन, गुआवा एंड ऑरेंज। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन जो बनते हैं वो बताया ही था आपको कि सेब की 2 किस्मों के नाम लिखिए। शॉर्ट क्वेश्चंस। शहतूत का वानस्पतिक नेम क्या है? वह शहतूत का कुल बताइए। तीसरा क्वेश्चन है खरबूजे की 2 उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है जामुन का वानस्पतिक नेम, कुल तथा फल का प्रकार बताइए। और शहतूत के फल की आकारिकी क्या है? और जो बड़े क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं? एक, आम की उत्पत्ति, वानस्पतिक लक्षण, कृषि, उन्नत किस्में एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए, जो अपन ने आज ही किया है। दूसरा बनता है फल क्या है, इसका वर्गीकरण दीजिए, एक एवं प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने मतलब इस पे फल पे बनते हैं। इसी प्रकार इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन गए, ऐसे टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं इस पार्ट में। और जो वेजिटेबल्स अपन पढ़ चुके हैं उसी तरह उनमें भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है। और एक है अपन करेंगे बाद में इसमें ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। पहले मैं इसको फिनिश करा देती हूँ, कल तक ये हो जाएगा आपका फ्रूट्स का पार्ट। फिर अपन ने ग्राउंडनट कर ही लिया, वेजिटेबल ऑयल्स में मस्टर्ड एंड कोकोनट, ठीक है, ये भी कर लिया है। और वेजिटेबल्स भी हो गया है अपना, इसमें अपना बहुत कुछ पार्ट हो गया है।